ध्यान से देखना। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मेरे पास इनइक्वालिटी के लिए 4 पॉइंट ऑप्शंस होते हैं। किस तरह से होते हैं? जैसे पहला है हमारा x ग्रेटर देन y। क्या लिखा है हमारा? बोलो जल्दी से। x ग्रेटर देन y, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? s लेस देन y। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। चौथा इक्वेशन क्या हो सकता है? x लेस देन इक्वल टू y। और पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। x इज इक्वल टू y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। समझ में आ रही बात? रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्या? बोलो। स्टेब्लिश्ड। ठीक है, बोलो। इसको हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी एन डी। सी एन डी का मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आवाज़ क्लियर आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? बताइए यस और नो। हाँ जी, बोलो। यस सर। एक एक करके पार्टिसिपेट करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि x ग्रेटर देन y का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ x ग्रेटर देन y? जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट अपना नाम बताओ। कोई स्टूडेंट नाम बोलो, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी बोलो, टाइम कम है। नाम बोलो जिसके एक भाई बड़ा हो या छोटी बहन हो। बोलो बोलो जल्दी, नाम बोलो। साक्षी। साक्षी। देखो यहाँ पे आपके बड़े भाई का या छोटी बहन का या कुछ नाम बताओ। या अंकित इज अंकित। एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर है ना? ठीक है, ध्यान से देखना। यस। सब लोग समझने में ध्यान रखना ना। अंकित। अंकित। अंकित साक्षी से बड़ा है, यस और नो? हाँ भाई। अंकित का एज मैं मान लेता हूँ, मान लो अंकित का एज 20 या 30 ईयर्स ले लेता हूँ और साक्षी का एज मैं 25 ईयर्स ले लेता हूँ। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मानते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर अंकित का एज 30 ईयर्स है और साक्षी का एज 25 ईयर्स है, तो क्या ये कभी अब संभव है कि अंकित का एज साक्षी के बराबर होगा? कभी बोलो, कभी होगा बराबर? अगर अंकित साक्षी से बड़ा है तो क्या क्या नहीं हो सकता? क्या क्या नहीं हो सकता? क्या क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अंकित वो मुझसे छोटा नहीं हो साक्षी सकता से या छोटा नहीं हो सकता। अंकित और साक्षी इक्वल भी नहीं हो इक्वल भी सकता। नहीं वही। हो इक्वल नहीं हो सकता। सकता। ठीक है ना? देखो एक एक करके पार्टिसिपेट करना, यानी ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? बात क्लियर है कि नहीं है बताओ? ठीक है, बड़ा। यस सर। उसी तरह से अगर अंकित साक्षी से साक्षी, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंकित साक्षी से बड़ा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साक्षी जो है अंकित से छोटी है। सही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है? जल्दी बताओ। क्या ये हाँ दोनों सर। बात एक ही नहीं है? ये दोनों एक बात, ही यस सर। सर। दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो, समझ में यस। आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट में भेजते जाऊँगा। ये व्हाट्सएप वाला काम व्हाट्सएप पे ही भेजना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है थोड़ी, आज आज की बात है। उसके बाद मैं ठीक करता हूँ टेलीग्राम को। टेलीग्राम में आप लोग का एक ग्रुप बना दिया गया है, लेकिन इस लैपटॉप में चल नहीं रहा है। पता है ना? टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया गया आपका, है ना? टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लेना। लिंक यहाँ पे भेज दिया गया है, देखो ये, सॉरी ये नहीं, बस। लिंक आपको टेलीग्राम का ये भेजा जा चुका है। क्या लिखा है? एमबीए ग्रुप ऑनलाइन। ये ग्रुप आप लोगों को देख लो, है ना? इसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना। आई होप कि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया भी होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो, क्लियर है सबको? क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बताओ जल्दी से। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते चलो। ध्यान से देखो। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखना। अब सीधा सीधा मैं समराइज कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, जब मैं बोलता हूँ ए या फिर मैं अंकित बोलता हूँ, अंकित बड़ा और इक्वल है साक्षी से, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? या तो
अंकित क्या है, साक्षी से बड़ा है, या फिर अंकित साक्षी के क्या है, जल्दी बताओ, बराबर है। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से। लेकिन क्या ये दोनों एक ही टाइम पे हो सकता है कि बराबर भी हो और बड़ा भी हो? क्या ये दोनों चीज़ एक साथ हो सकता है? जल्दी बताओ। अगर अंकित साक्षी से बड़ा है तो बराबर नहीं हो सकता, अंकित साक्षी से अगर छोटा है तो बराबर नहीं हो सकता। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। अगर इफ़ दिस वन इज़ करेक्ट देन दिस इज़ रॉन्ग, इफ़ दिस वन इज़ रॉन्ग देन दिस मे बी करेक्ट। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अंकित क्या है, बोलो जल्दी से, साक्षी से छोटा है। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता था, बोलो यस और नो। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी Yes, से। sir. तीन चीज़ें हो सकती थी, Yes. ठीक है। यानी अगर ये सही होगा तो ये दोनों गलत हो जाएगा, अगर ये गलत हुआ और ये भी गलत हुआ तो ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? और अगर अंकित साक्षी से छोटा है तो इक्वल भी नहीं हो सकता और बड़ा भी नहीं हो सकता। ये तीनों बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्या ये तीनों बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो ग्रेटर देन Yes, का sir. इक्वल टू Yes, का sir. मतलब है ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन आंसर इसी दोनों में सही है। इसको मैं अलग रखता हूँ, या तो अंकित बड़ा है साक्षी से या अंकित साक्षी के बराबर है। अंकित या तो बड़ा है या क्या है, इक्वल है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, तो इस 5 तरीके से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का, अच्छा जैसे मान लो साक्ष्य, एक लड़की है जिसका नाम रानी है और दूसरी लड़की है जिसका नाम नेहा है। अब दोनों का एज इक्वल है, इसका मतलब क्या है बताओगे आप? इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही दिन मार्केट में आ गए, ट्विन सिस्टर्स, यस और नो, बताओ। हाँ जी, क्या ये बात सही है कि नहीं है, बोलो बोलो, यस और नो, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है ना। एज बराबर भी हो सकता है, तो ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिटेल में। ये 5 ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं, ध्यान से देखना। अब हम मेजर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई लेस देन इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी, और इसको मान लो जेड। सबको दिख रहा है? मैंने, मेरे ख्याल से मैंने सारे इक्वेशंस यूज़ कर लिए हैं, यस और नो, मतलब ऑपरेटर्स सारे यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। देखो अब कुछ पॉइंट्स को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। देखो व्हेन वी से जेड इक्वल टू ए, जब हम बोलते हैं जेड इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होता है, जेड को हम यहाँ ला सकते हैं और ए को यहाँ ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? इट मीन्स व्हेन वी से जेड इक्वल टू ए, व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स जेड इज रिप्लेस्ड बाय ए। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से, लिखते जाना मेरे साथ। जेड इज रिप्लेस्ड बाय ए। रिप्लेस्ड बाय ए का मतलब ए की जगह पे जेड लेके आओ या जेड की जगह पे ए लेके आओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आया बात, यस और नो, बोलो जल्दी से, ठीक है, बोलो। अगला पॉइंट है, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी। तो अगला पॉइंट मैं पूछूंगा ए ग्रेटर देन बी सही है क्या, तो बोलोगे बिल्कुल सही है। अब मैं पूछूंगा ए ग्रेटर देन सी सही है या नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा ए ग्रेटर देन सी सही है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है कि नहीं है, बोलो जल्दी से, हाँ या ना, यस बोलो, है ना। Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. बताओ यहाँ पर भी ग्रेटर देन का सिंबल है या नहीं है। Yes, sir. Yes, अगर sir. दोनों में ग्रेटर देन कॉमन हो, अगर दोनों में ग्रेटर देन कॉमन हो तो हम ए ग्रेटर देन सी सही मानेंगे। क्या मानेंगे? सही मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी होता ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, और मैं पूछता क्या ए ग्रेटर देन डी है या नहीं, आप खुद ही सोचो। अगर ये 30 साल का है, ये 25 साल का है, ये 20 साल का है, ये 18 साल का है, तो आप खुद ही देख लो
क्या 30 साल का एज वाला बंदा डी से बड़ा है या नहीं है? बोलो। Yes, बोलो। sir. ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन लगा दूँ, यहाँ पे क्या लगा दूँ? इक्वल टू का साइन लगा दूँ, तो मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ जाएगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? इसका डिफरेंस क्या होगा? इस दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा कि इस दोनों के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। या तो सी का वैल्यू अगर ये मान लो ये 20 है, तो डी का वैल्यू 20 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ जी, यस और नो बताइए जल्दी से। Yes, sir. अगर ये बात सच है तो सी का वैल्यू डी के बराबर भी हो सकता है या फिर सी का वैल्यू डी के बड़ा भी हो सकता है। छोटा होने का तो चांस ही नहीं। लेकिन मुझे बताओ सी का डी का वैल्यू अगर 18 ईयर्स हो या 20 ईयर्स हो, ए से तो हम ए तो हमेशा डी से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। चाहे वो 18 साल का हो या 20 साल का हो। क्या ये बात देसी स्टाइल में समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, बोलो। Yes, sir. समझ में आया ना? यानी एक बात समझ में आया कि अगर सब जगह ग्रेटर ग्रेटर है और कॉमन भी है तो भी हमारा ग्रेटर देन सी सही होगा। अगर मैं पूछूंगा, अब आप मुझे बताइए, क्या सब लोग पार्टिसिपेट करना, हाँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में सिर्फ आधा घंटा ही लगने वाला है, ठीक है? और आधा घंटा में ही आपको समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एग्ज़ाम के पेपर की तरफ चलेंगे हम, और अगर हम लोग एक एक टॉपिक पे 2-2 दिन देंगे तो 6 महीना लग जाएगा, एग्ज़ाम निकल चुका होगा। मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ तुम लोगों को। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सब लोग? Yes, हाँ sir. सर। तो जो चीज़ यस 2 घंटे सर। में मैं एक्सप्लेन करता हूँ शाम के लेक्चर में, वो चीज़ मुझे आधा घंटा में एक्सप्लेन करना है, इसलिए दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट कर लो। तो चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर डी का वैल्यू 18 साल हो या 20 साल हो, ए का वैल्यू हमेशा डी से बड़ा होगा। यानी एक बात समझ में आया कि अगर ग्रेटर और ग्रेटर और ग्रेटर कॉमन मिल जाए तो ए ग्रेटर देन डी सही होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ क्या ए ग्रेटर देन सी सही है या नहीं है? बताइए जल्दी से। सही है सर। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस वाले को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? ए या फिर इसको देख लो, इससे मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछूं क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही होगा? तो आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, टॉपिक समझो। मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिया हुआ था? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यस और नो बताओ। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। चलो इसको हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ए का मान लो 30 साल एज है, बी का 25 साल एज है और सी का एज 20 साल है। कितना है? 20 साल। तो मुझे बताओ क्या 30 20 से बड़ा तो हो सकता है लेकिन बराबर का भी होगा? बताओ जल्दी से। नहीं सर। इसका नहीं मतलब सर. ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही चीज़ थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ, क्या ए ग्रेटर देन सी सही होगा? Yes, sir. यस। यानी 30 तो हमेशा 20 से बड़ा है, लेकिन 30 बी के बराबर हो जाए ये चीज़ें संभव नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ सर. समझ में आया? कोई दिक्कत Yes, नहीं? sir. यानी एक बात और समझ में आया, जरा ध्यान से समझना। अब मैं अगला पॉइंट जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, और वीडियो को बाद में देख लेना जब अपलोड होगा तो ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसका मतलब अब समझना क्या हुआ। ए का मान लो एज है 30 साल। कितना साल है बताओ जल्दी बाबू? 30 साल। तो बी का एज क्या क्या हो सकता है मुझे बताइए? बी का एज 30 साल भी हो सकता है, 25 साल भी हो सकता है। तो सी का एज क्या क्या हो सकता है जरा बताएंगे आप? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता है जल्दी सर सेम मतलब बोलो बोलो। 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, यस और नो? बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। लेकिन काम हाँ खत्म सर। नहीं हुआ, सी का एज 20 भी हो सकता है। समझे नहीं समझे? क्योंकि देखो बी का अगर तुम 30 साल लोगे तो 30 जो है, अगर मान लो सपोज मैंने बी का 30 साल लिया तो 25 से भी बड़ा है, ये वाला सही हो गया, और 30 20 से भी बड़ा है। लेकिन अगर मैंने 30 साल लिया तो कम से कम एक वैल्यू तो है जिसके बराबर हो गया, वो बताओ जल्दी से, यस और नो? जल्दी बताओ। अब देखो Yes, अगर sir. मैं बी का एज 25 साल लेता हूँ तो 25-25 इक्वल भी हो गया और 25 20 से बड़ा भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। एकदम कॉन्सेप्ट से बता रहा हाँ हूँ, सर. ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों।
मतलब पिछले बार तो मैंने आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा इनोवेशन मतलब नए तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि शायद आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यही मैंने 10-12 दिन पहले ये रिसर्च किया था कि कैसे बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, समझ में आया बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ क्या ए ग्रेटर देन बी सही है या गलत है? बताइए, इस वाले को देख के, ऊपर वाले को देख के बताइए। हाँ सर। सही है सर। सही है, बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही है या गलत है? सर सही है। सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अगला सवाल, बी ग्रेटर देन सी सही है या गलत है? सर गलत है। बताओ, बी ग्रेटर देन सी सही है या गलत है? बोलो, सही है या गलत? सही है सर। गलत सही है। है। सर गलत है। सही है। सर गलत है। सही है। अब मैं बता रहा हूँ सर गलत। गलत है। अब मैं बता रहा हूँ, सुमित सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सामने वाले ने आपसे पूछा क्या बी का वैल्यू सी से बड़ा है, तो ये कन्फर्म पूछ रहा है कि सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे? बी सिर्फ से सी से सिर्फ बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी सी से सिर्फ बड़ा है या इक्वल भी हो सकता है? बोलो जल्दी से, यहाँ पे देखो, बोलो बोलो, इक्वल भी हो सकता है, यस और नो? हाँ भाई बोलो, सही बात है ना? अरे बोलो, इक्वल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जल्दी बताओ। जब b ग्रेटर देन इक्वल टू सी दिया गया हो, गिवन हो, तो b ग्रेटर देन सी गलत हो जाएगा, b इक्वल टू सी भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा दिया जाए क्या, ईदर b ग्रेटर देन सी और b इक्वल टू सी, तो ये सही हो जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर, यस और नो? बताओ। ऐसा भी एक ऑप्शन आता है ईदर और वाला, क्या आता है? ईदर और वाला। समझ में आया बात, जो हम अभी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। जब b ग्रेटर देन इक्वल टू सी दिया जाए तो b ग्रेटर देन सी अकेला गलत हो जाता है, b इक्वल टू सी अकेला गलत हो जाता है, लेकिन अगर कंबाइन करके दिया जाए या इधर और लिखा जाए, b या तो b से c से बड़ा है तो इक्वल नहीं हो सकता, और b c से के बराबर है तो ग्रेटर नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए Yes, sir. आगे देखते हैं। चलो देखो, अब फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, पहले ग्रेटर पे काम कर लेते हैं, फिर लेस पे काम करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पे काम करेंगे, फिर लेस देन इक्वल टू पे काम करेंगे, फिर इक्वल टू पे काम करेंगे। चलो अगला बात करते हैं हम लोग। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ए ग्रेटर देन डी सही है या गलत है? बोलो। सही है। सर सही है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए, अच्छा मान लो इसको जेड मान लिया, ए इक्वल टू जेड, ए इक्वल टू ई, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ए इक्वल टू डी। ठीक है, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। चलो बताओ, इतना ही पूछता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ। चलो एक एक करके बताओ, ए ग्रेटर देन डी सही है या गलत है? बोलो बोलो, ए ग्रेटर देन सी डी सही है या गलत है? सही है। तो देखो, राइट है। यहाँ ए है, यहाँ डी है। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ कॉमन देखना है। यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन डी सही है। बराबर? बोलो, क्लियर है सबको?
हाँ जी, क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आपको सुविधा हो पता करने में। चलो, ए ग्रेटर देन सी बड़ा सही है या गलत है? सही है। तो देखो ग्रेटर यहाँ भी है, ग्रेटर यहाँ भी है, और ग्रेटर ग्रेटर कॉमन है तो सही है। चलो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सही सी सही है या गलत है? गलत है। अब देखो एक बात और बता देता हूँ, अगर मुझे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, अगर दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा तभी ये करेक्ट होगा। यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी तभी करेक्ट होगा, करेक्ट ओनली इफ ग्रेटर देन इज कॉमन इन क्या, कॉमन, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है? नहीं है, यस और नो? No. अगर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एकदम देसी स्टाइल में बात कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी सही है या गलत है, जल्दी बताओ। गलत है। गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ भी होना चाहिए था, गलत हो गया। ए इक्वल टू जेड सही है या गलत है? गलत है। अरे यार सोच समझ के सही है। सही है। मैंने क्या बोला था, ए इक्वल टू जेड बोलो या जेड इक्वल टू ए बोलो, यानी जेड के जगह पे ए रिप्लेस हो सकता है। एक सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे, जेड ग्रेटर देन सी सही है या गलत है, बताओ। जेड ग्रेटर देन सी सही है या गलत है? सही है। सही है सर। तो देखो जेड यहाँ से उठ के सही है। यहाँ आ गया, और देखो जेड यहाँ आ गया तो जेड ग्रेटर देखना है, यहाँ भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, और सी पे ढूंढना है, तो जेड ग्रेटर देन सी सही हो गया। क्लियर है? अब फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ जेड ग्रेटर देन डी सही है या गलत है? सही है। सही है सर। सही है। देखो जेड यहाँ से उठ के यहाँ आया, फिर जेड यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, और यहाँ भी है, तो इसका मतलब जेड ग्रेटर देन सी डी सही है। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो हाँ जी, यस और नो बताइए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जेड इक्वल टू ए सही है, ए इक्वल टू ई सही है या गलत है? अब देखो ध्यान से देखो, मुझे बताओ ए इक्वल टू ई सही है या नहीं है। इस चीज़ का पता हमें तब लगेगा जब मैं बोलूँगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई। अगर ऐसा हो ओनली देन ए इक्वल टू ई, यानी एक बात समझ में आया कि इक्वल टू अगर आपको कंफर्म बताना है तो 100% सब में इक्वल कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होना चाहिए? क्या कॉमन होना चाहिए? बोलो। इक्वल टू। इक्वल टू कॉमन होना चाहिए, या इक्वल्स का साइन कॉमन होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू है लेकिन आधा अधूरा इक्वल है, काम नहीं चलेगा। इक्वल टू के लिए इक्वल टू ही चाहिए, ना ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ना लेस देन इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू ही चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा है? sir. आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए इसका मतलब ये गलत हो गया। चलो अगला बताओ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। सही है सर। यस सर, राइट है। उल्टा लटका दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं, गुस्सा ना रॉन्ग दे, है सर। गुस्सा ना दिलाया करो मुझे। सर रॉन्ग है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सब जगह, ऑल एवरीवेयर, सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? तो ए का रिलेशन तुम इसे कैसे बना दोगे? गलत हुआ ना। चलो ए इक्वल टू डी सही है क्या? गलत है। गलत है। इक्वल टू के लिए सब जगह इक्वल टू होना चाहिए, गलत है। ए लेस देन बी सही है क्या? गलत है। गलत है। गलत क्यों है। गलत है बताओ। देखो सर अपोजिट है ना वो। हाँ बताता हूँ, ये तो तुम अपने देसी स्टाइल में सोच रहे हो। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यस और नो, अब ये क्या है, जब ए या तो बी से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो छोटा होने का तो सवाल ही नहीं है, यस और नो, बोलो। अच्छा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ए लेस देन बी, सेंटेंस सही है या गलत है बताओ। गलत है। गलत है या सही है? गलत है। ये तो हमने अभी कर लिया था, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया ये। अब मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी, बी लेस देन ए,
बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? सर गलत है। गलत है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन होने के लिए जैसे सब जगह क्या निकालते थे, ग्रेटर कॉमन निकालते थे, उसी तरह से लेस देन कॉमन होना चाहिए सब में, लेस देन इक्वल टू कॉमन होना चाहिए सब में, लेस देन को सही होने के लिए। इक्वल टू तो है ही, जैसा जैसा चीज़ हम ग्रेटर के लिए किए वही चीज़ हम लेस के लिए भी करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ ए लेस देन इक्वल टू बी सही है या गलत है? बोलो। गलत है सर। हम्म, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन तो हो ही नहीं सकता ना। जेड ग्रेटर देन सी, बोलो। ये तो कर चुके हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है? बोलो, क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, चलो, sir. आगे बात कर। अभी तक हमने सब कुछ देखा, ग्रेटर की बात कर ली हमने और ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर ली। अब हम बात करेंगे लेस की और लेस देन इक्वल टू की। ठीक है, चलो देखो, और फिर हम मिक्स्ड करेंगे, फिर हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, ए सॉरी लेस देन बी, लेस देन डी, लेस देन इक्वल टू ई, लेस देन एफ इक्वल टू जी, ग्रेटर देन एच इक्वल टू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू जे, इक्वल टू के, लेस देन एल। ठीक है, स्टार्ट। तैयार हैं आप लोग? यस और नो, जल्दी बताओ। तैयार हो? ग्रेटर का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ तक तो हम आप लोगों को लेस देन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलो पहला सवाल, ए लेस देन बी सही है या गलत है? जल्दी बताओ, बोलो। ए लेस देन बी सही है या गलत है? जल्दी बोलो। Correct है sir. करेक्ट है, सीधा सीधा दिख रहा है, ए लेस देन बी सही है। अगला सवाल, बी ग्रेटर देन ए सही है या गलत है? गलत है सर. सब सत्यानाश कर दिया ना। अब मुझे बताओ, जब मैं ए लेस देन बी बोलता हूँ तो पीछे से बी ग्रेटर देन ए सही नहीं है क्या? देखो जरा, सही है, सही है। क्योंकि धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊँगा, है ना। एग्ज़ाम तक लेके जाना है 15 मिनट के अंदर तुमको। क्या पीछे से पढ़ेंगे तो बी ग्रेटर देन ए नहीं है? मुझे बताओ, अंकिता विनोद से छोटी है तो विनोद बड़ा नहीं हुआ अंकिता से? बोलो। अभी बोला था ना, साक्षी और अंकिता का अंकित का एग्जाम्पल लिया था मैंने, कि अगर साक्षी छोटी है तो अंकित बड़ा निकला था कि नहीं निकला था? यस और नो? हाँ अगर सर. अंकित बड़ा है तो साक्षी छोटी हुई कि नहीं हुई? तो वही तो मैं बोला, ए बी सी डी लिख दिया तो परेशान हो गए। देखो, जो स्टूडेंट अभी पार्टिसिपेट करेगा वही अच्छा मार्क्स लाएगा। जो मंद बुद्धि की तरह रामायण सुन रहा है ना, सीता राम की कहानी, पार्टिसिपेट करो, सवाल का जवाब दो। मैं कोई डांटने वाटने वाला नहीं हूँ। इसी में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 99 परसेंटाइल ले आएंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 70% में भी माला जपते रह जाएंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरी बात? तो अभी 1 घंटे के सेशन में अच्छे से समझो, ठीक है। इसीलिए मैंने किसी दूसरे बैच के बच्चों को अलाउ नहीं किया। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे कर रहे थे, उस पर कर रहे थे, फ़ोन करके बोल रहे थे सर प्लीज़ अलाउ कर दो, अलाउ कर दो। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया। तो समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात? चलो आगे बात करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। अब मेरा अगला सवाल का जवाब दीजिए। ए ग्रेटर देन सॉरी ए लेस देन डी सेंटेंस सही है या गलत है? ये तो सही है। चलो, ए लेस देन डी सही है या गलत है? बताओ जल्दी से। सही है सर. क्यों सही है? क्योंकि लेस देन यहाँ गलत है। दोनों कॉमन. दोनों कॉमन है। कॉमन सेंस लगाओ, दोनों कॉमन है, ठीक है। दोनों में लेस देन सही। एकदम दिमाग लगा के जवाब दो, हाँ, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। चलो अगला सवाल, ए लेस देन। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है या क्वेश्चन को बनाना आसान है? मतलब टफ कौन सा काम है, क्वेश्चन को बनाना या क्वेश्चन को सॉल्व करना? बोलो, अरे बोलो, क्वेश्चन बनाना आसान है या क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है? क्वेश्चन को सॉल्व करना टफ है। बताओ कौन सा काम टफ है? विच इज़ मोर डिफिकल्ट, टू सॉल्व ए क्वेश्चन और टू क्रिएट ए क्वेश्चन?
create a question. तो अगर मैं क्वेश्चन, क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आया है क्या, ए से जेड से लेके एल तक, ए से एल के एल तक? जब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ तो जवाब दो अच्छे से। चलो मुझे बताओ, ए और डी के बीच में, हाँ, लेस का कॉमन है तो सही हो गया। ए और ई में हम देखेंगे लेस कॉमन है, यहाँ देख रहे हो ये भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, और ई में भी लेस कॉमन है, तो ये सही हो गया। यस, करेक्ट है। ठीक है। अब अगला सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे बताइए, बी लेस देन इक्वल टू ई सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो। करेक्ट है सर। करेक्ट, सही है सही है क्योंकि लेस देन इक्वल टू यहाँ भी है और लेस देन इक्वल टू यहाँ भी है। बहुत अच्छे। जो मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते चलना, स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रहो, वो तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए भेज देता हूँ, ठीक है? साथ साथ में लिखोगे समझ में आएगा। चलो अगला सवाल, बी लेस देन डी, बताओ सेंटेंस सही है गलत है? बोलो। सही है सर। यार मेरा ना मूड ख़राब कर देते हो तुम लोग, सच बताता हूँ मैं। क्या बोला था पिछले बार कि दिया गया है बी लेस देन इक्वल टू डी और पूछा जा रहा है बी लेस देन डी, सॉरी बी लेस देन डी, तो क्या ये कन्फर्म कह सकते हो दिस इज ए डाउटफुल केस? कौन सा केस? डाउटफुल केस। डाउटफुल केस में बी डी से छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। बट ये सामने वाला एग्जामिनर को तो कंफर्म चाहिए भाई। अच्छा, गलत है सर। गलत हुआ ना। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी के घर पे गए, है ना, आप किसी के घर पर गए और आपसे पूछा खाने में आप क्या लेंगे, तो आप बोलते हो कुछ भी लेंगे, कुछ भी चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? वो वेजिटेरियन खाना भी ला सकता है, नॉन वेजिटेरियन खाना भी ला सकता है, सही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी से। चिकन भी ला सकता है, यस और नो? लेकिन अगर तुम्हारे सामने ऑप्शन देता, सर आप वेजिटेरियन हैं, भेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे, ऐसा ही हो गया जैसे बी लेस देन इक्वल टू डी का मतलब कह दिया। अगर लेस देन को तुम वेज खाना समझते हो तो इक्वल टू को तुमको क्या समझना पड़ेगा? नॉन वेज। क्लियर है ना? यस और नो? लेकिन अगर डी सिर्फ वेज होता तो क्या नॉन वेज खाता वो? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, सही बात है कि नहीं? यस। ये तो देसी स्टाइल में मैंने सिर्फ एग्जांपल से आपको क्लियर किया। यानी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो वेजिटेरियन है या क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। बेटर ये है कि दोनों चीज़ ला दो, यहाँ पे चिकन थाली भी ला के रख दो और यहाँ पे वेज थाली भी रख दो। अब यहाँ पे भाई साहब बी बैठे हैं या डी बैठा है, अब डी को जो पसंद आएगा, वेजिटेरियन थाली तो वेजिटेरियन थाली खा लेगा, नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खा लेगा। लेकिन क्या कन्फर्म आपने उससे पूछा क्या वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? नहीं पूछा ना। बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब लेस देन इक्वल टू ई दिया जाए तो यू कैन नेवर से डी इज लेस देन ई और डी इज इक्वल टू ई। ग्रेटर देन का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? क्लियर है ना? तो डी लेस देन ई का मतलब होता है या तो डी ई से छोटा है या डी ई के बराबर है। लेकिन दोनों चीज़ का भी हो सकता है। एक भाई अपनी बहन से छोटा भी है और इक्वल भी है, दोनों एक साथ हो सकता है कभी? हाँ भाई बोलो, अरे बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको? चलो थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा और इसी में आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और फिर हम लोग मूव करेंगे। तो मुझे बताओ, लेस सही होने के लिए क्या ज़रूरी है? कि सब में लेस हो। ग्रेटर सही होने के लिए क्या है? सब में ग्रेटर हो। लेस देन इक्वल टू सही होने के लिए क्या ज़रूरी है? सब में लेस देन इक्वल टू हो। और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या सही है? सब में ग्रेटर देन इक्वल टू हो। यस और नो? बोलो। यानी लेस देन Yes, के sir. लिए लेस देन कॉमन होना चाहिए। अब मैं इसको समराइज करता हूँ, देन विल मूव। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ।
ठीक है, देखो चलो रेडी, यस और नो। चलो तो मैं इसका समराइज कर देता हूँ। ग्रेटर के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ कॉमन होना चाहिए। लेस के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ कॉमन होना चाहिए। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या होना चाहिए? एवरीवेयर, सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो। लेस देन इक्वल टू को सही होने के लिए क्या होना चाहिए? एवरीवेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इक्वल टू के लिए क्या होना चाहिए? एवरीवेयर। क्या बात समझ में आया? एकदम देसी स्टाइल में बोलो जल्दी से। यस। इसको लिख लो जल्दी से। सीधा सीधा दिया जाए कि ए ग्रेटर देन बी और आपसे पूछ ले बी लेस देन ए है क्या, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, आपसे पूछ ले कि ए ग्रेटर देन सी है, यानी कम से कम एक स्टेप ज़्यादा हो, तो सिर्फ आपको कॉमन देखना है ग्रेटर के लिए। आपसे पूछा ग्रेटर देन सी सही है क्या, तो आपको क्या देखना है? सिर्फ कॉमन देखना है। यस और नो बोलो। लेकिन अगर मैं पूछूंगा क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही है क्या, बताओ। नो सर। नहीं, क्योंकि एवरीवेयर होना चाहिए। एवरीवेयर मतलब यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, बोलो। अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में, बताओ ए इक्वल टू सी सही है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। नहीं है। चलो अभी थोड़ा सा और कर लेता हूँ। मुझे बताओ, ये तो गलत है, बी इक्वल टू डी सही है क्या? सही है क्या? नो। नहीं है। नो। अच्छा मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे इंडिया में गलत कर देते हैं। वो ये सोचते हैं चल यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ भी इक्वल टू है, हमारा काम हो गया। पापी हो तुम लोग, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहो तो एग्जाम्पल भी ले लो। मान लो इसका एज है 25 साल और इसका एज 25 साल है, तो सी का एज क्या क्या हो सकता है बताओ? 20 साल और 25 साल, यस और नो। और डी का एज क्या होगा? 20 साल और 25 साल। सही है ना? अगर सी को डी के बराबर होना है तो सी बी का भी 20 का भी रूप धारण कर सकता है, और सी अगर 20 लेगा तो डी भी 20 ले लेगा, सी अगर 25 लेगा तो डी भी 25 लेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो? बोलो यस और नो बोलो। Yes, और sir. मैंने आपसे क्या पूछा? बी की वैल्यू डी के बराबर होना चाहिए, लेकिन बी कौन सा अकेला वैल्यू लेके बैठा है? अकेला वैल्यू कौन सा लेके बैठा है वो? बी 25। यस और नो? तो मुझे बताओ 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, लेकिन क्या सिर्फ 25 ही है या 25 के अलावा कुछ लोग छोटे भी हैं? बताओ। अरे बोलो, छोटे भी है ना? 20 वाला भी है कि नहीं है बोलो। तो क्या आप कंफर्म कह सकते हो कि बी डी के बराबर होगा? नहीं, हो सकता था लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता, और डाउटफुल केस हमेशा गलत होता है। समझ में आया सबको? बात समझ में आया नहीं आया बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए अब अगला पॉइंट पे हम चलते हैं, और फिर 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे हम लोग क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में दिया हुआ है। अगला सवाल इसी से पूछा जाएगा आपसे, बताइए, जवाब दीजिए मुझे। चलो, E ग्रेटर देन H सही है या गलत है बोलो? अरे बोलो, सही है या गलत है? अब देखो, पहले मैं समझा देता हूँ। मुझे बताओ, आपको ई के बाद क्या चाहिए था? ग्रेटर चाहिए था। जाते के साथ आपको लेस मिल गया तो आगे कभी ग्रेटर मिलेगा? यानी जब भी मान लो आपको ई से एच को मिलाना था, आपको स्टार्टिंग सिंबल तो कम से कम ग्रेटर चाहिए था। यस और नो? चाहिए था कि नहीं? Right. लेकिन स्टार्टिंग में ही लेस मिल गया तो ये गलत हो गया। यानी जब अपोजिट साइन हो, जैसे कि आप लोग रामायण देखियो ना, रामायण में क्या होता था? त्रिशूल होता था। ये राक्षस लोग होते थे और ये क्या होते थे? देवता लोग होते थे ना, देवता भगवान लोग हैं। ये दोनों, ये भी अपना त्रिशूल छोड़ा और ये भी त्रिशूल गया, और फिर टकरा जाता था, फिर क्या हो जाता था? आग निकलता था और फिर उड़ जाता था। यस और नो?
अरे बोलो यस और नो। लेकिन क्या वो तीर जब अपोजिट साइन का लगता था तो कभी देवता का तीर राक्षस को भी नहीं पहुंच पाता था और राक्षस का तीर देवता के पास भी नहीं आ पाता था। यानी जब भी अपोजिट साइन आएगा तो टकरा जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ना देवता मरेंगे ना राक्षस मरेगा। समझे कि नहीं समझे बोलो। Yes, sir. एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ कि दो तीर अगर अपोजिट साइन के हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ना देवता मरेंगे ना राक्षस। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। लेकिन जरा आप ऐसा सोचो, आप ऐसा सोचो कि देवता लोग तो स्मार्ट होते थे, वो क्या करते थे, दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये राक्षस है और ये देवता है, इन्होंने, देवता ने एक तीर छोड़ा, उससे एक तीर से 5 तीर निकल गया। कितना तीर निकल गया, 5। ये राक्षस इतना बड़ा सा है और राक्षस ने एक तीर छोड़ा, एक तीर तो टकरा गया, बाकी का तीर कहाँ चला गया, इधर चला गया, यस और नो। और क्या किया, राक्षस को मार दिया। ये तो एकदम फिल्मी स्टाइल में हमने बात किया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें क्या मिल गई, कॉमन मिल गई। क्या मिल गई, क्या मिला, बोलो जल्दी से, कॉमन मिल गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलो ओके, अब अगला सवाल का जवाब दीजिए मुझे। H इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, बताओ जरा, आंसर बताओ, सही है या गलत है। बोलो। Correct है sir. करेक्ट, एच रिप्लेस सही है सर। एच आई की जगह पे आ जाएगा और एच ग्रेटर देन जे सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता, वो ऐसे देता, जे लेस देन इक्वल टू एच। तो क्या आप डर जाते, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि एच की जगह पे क्या आ गया, एच यहाँ आ गया है। तो आप पीछे से जब देखोगे, आगे से देखोगे तो एच ग्रेटर देन जे है, बट पीछे से पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है जे लेस देन इक्वल टू एच है। बोलो बोलो, है या नहीं है। हाँ जी, यस और नो, बोलो जल्दी से। ठीक है, हाँ sir. और फिर से अगला सवाल जवाब दीजिए। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, बताओ। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, सही है या गलत है। गलत है सर। देखो, जब हमें बी से स्टार्ट करना है, जब स्टार्टिंग का ही सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अब स्टार्टिंग में ही जब लेस देन इक्वल टू मिल गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात, यस और नो। लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्विच विद हाँ, द सर। एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एफ नहीं लेते हैं, ई लेस देन जी, बताइए। सही है सर। सही है, कैसे हुआ, क्योंकि जी रिप्लेस हो जाएगा किससे, एफ से, जी आ जाएगा यहाँ पे, देखो ई लेस देन जी। लेकिन एग्जामिनर कैसे पूछता, जी ग्रेटर देन ई। सही है सबको, बात क्लियर है। अब एग्जामिनर जी ग्रेटर देन ई पूछता तो पीछे से पढ़ते तो जी ग्रेटर देन ई हो जाता, और आगे से पढ़ते यानी लेफ्ट टू राइट चलते तो लेस होता, और पीछे राइट टू लेफ्ट चलते तो ग्रेटर आता। समझ में आया सबको, बात क्लियर है। स्टार्ट करें एग्जाम का क्वेश्चन, यस और नो बोलो। ठीक है, हाँ जी, Yes. चलो। एक लास्ट पॉइंट मुझे जो आपको बताना था इधर और का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कहीं एग्ज़ाम में आपको भी देखने का मौका मिल जाए। आई मीन क्वेश्चन एग्ज़ाम का भी करेंगे तो देखने को ऐसा मौका आपको मिल सकता है, संभव है। देखो देखो ऑप्शंस कैसे दिए जाते हैं, ध्यान से देखना। ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, सी ऑप्शन, एक्स इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, डी ऑप्शन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ई ऑप्शन, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो बाबू। या तो एक्स वाई से बड़ा है या एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है, एक्स या तो वाई छोटा है या क्या है, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से देखना, अब आपसे मैं पूछता हूँ, एफ ग्रेटर देन एच,
क्या ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ, बोलो, सही है या गलत है, जल्दी बोलो। सही है। सही है। सही है। क्यों? क्योंकि सही देखो है। जी के जगह पे एफ आया और एच के जगह पे कौन, एच तो पहले से भी था, लेकिन अगर मैं पूछता एफ ग्रेटर देन आई तब क्या बोलते बाबू, बताओ, बोलो। बोलो। सर सही है। सही है। देखो जी के जगह पे एफ आ गया और एच के जगह पे आई आ गया, तो देखो एफ ग्रेटर देन आई नहीं हुआ, ये ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, स्टार्ट करें एग्जाम का क्वेश्चन, तैयार हैं सब लोग, बोलो जल्दी से। ठीक है, Yes. इधर और का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इधर एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इधर और को जब आप कंबाइन करते हो, एफ इक्वल टू वाई को और एफ ग्रेटर देन वाई अगर दोनों दिया कंबाइन करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक है, जब कंबाइन किया जाता है तो एफ ग्रेटर देन वाई हो जाता है, जब सेपरेट किया जाता है, ठीक है, तो एफ इक्वल टू वाई आ जाता है, लेकिन एफ ग्रेटर देन वाई आता है। लेकिन याद रखना दोनों एक ही, अगर ये सही हुआ तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हुआ तो ये सही हो जाएगा। इंडिविजुअली ये गलत हैं, बट कंबाइंड फॉर्म में ये क्या हैं, सही हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। कंबाइंड फॉर्म में ये सही है। कंबाइंड का मतलब डाउटफुल केस है। कौन सा केस है ये, कंबाइंड फॉर्म इज ऑलवेज ए डाउटफुल केस। क्या है, डाउटफुल केस। क्लियर है कि नहीं? जैसे छोटा सा लास्ट एक छोटा सा देसी स्टाइल में एग्जांपल में बात करते हैं। जैसे आप एक रेस्टोरेंट गए, कहाँ पे गए, रेस्टोरेंट गए, और आप गए, ऑर्डर किया, आपने बोला कि भाई साहब आप बटर मसाला ले आओ 1 प्लेट। तो वेटर बोलता है मैडम यहाँ पर आके आप बटर मसाला ऑर्डर कर रहे हो, यहाँ का मटर पनीर फेमस है मैडम। तो आप क्या करोगे, मुझे बताइए, आप क्या करेंगे, बताओ क्या करोगे आप? फेमस वाला ऑर्डर करोगे जो वेटर कहा, या वही ऑर्डर करोगे जो तुम पहले से सोच के आए थे, या जो तुमको टेस्ट समझ में आता है? क्या करोगे बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी जवाब दो। इसके बाद ज़िंदगी में ये क्वेश्चन नहीं भूलोगे तुम, बोलो जल्दी से। क्या ऑर्डर करोगे? वेटर जिसने बोला सर यहाँ का जो है मटर पनीर फेमस है, या फिर जो तुम सोच के रहे थे वो ऑर्डर करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे, बोलो। दोनों ऑर्डर करोगे, या वेटर का सुनोगे, या सिर्फ अपनी सुनोगे? ये दोनों चीज़ ऑर्डर कर दोगे, हाफ हाफ, बोलो जल्दी से। दोनों चीज। दोनों चीज़ ऑर्डर करोगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसने भी ये जवाब दिया ना, बहुत अच्छा जवाब दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपको पता है टेस्ट कैसा है। हो सकता है वेटर का चीज़ अगर पसंद आया, ठीक है, और अपना भी आया तो तुम दोनों खा लोगे, यानी कंबाइंड फॉर्म में ये सही हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ अगर वेटर का खाना पसंद नहीं आया, जो वेटर का चॉइस था, तो तुमको अपना चॉइस तो पसंद ही है, यस और नो, बोलो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो चॉइस तुम्हारा है उसका टेस्ट उस रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं बनता, वेटर का चॉइस अच्छा हो। बात क्लियर है कि नहीं? दोनों है तो कंबाइंड में सही। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पसंद का जो ठीक था वो वेटर का चीज़ सही नहीं लगा, वेटर का सही था तो तुम्हारा जो तुम्हें पसंद था वो चीज़ अच्छा बना के नहीं लाया वो। सही बात है कि नहीं? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ। ये तो स्टार्ट नहीं होता है। तो इधर और का केस काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करें। तैयार हैं आप लोग? बोलिए। अब ये गया कहाँ? ये रहा। एक्चुअल पेपर हम देख रहे हैं। रेडी सब लोग? बोलो। हाँ जी, रेडी हैं? बोलो। चलो देखो, दिखाई दे रहा है सबको क्वेश्चन? यस और नो, बोलो जल्दी से, बोलो। दिख Yes, रहा है नहीं sir. दिख रहा है? देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका इक्वेशन दिया है n ग्रेटर देन इक्वल टू
U लेस देन R लेस देन इक्वल टू D और S ग्रेटर देन J दिया है। क्या दिया है? S ग्रेटर देन J। मुझे बताओ इस दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो क्या यहाँ पे कहीं S लिखा हुआ है? बोलो जल्दी से, अरे बोलो कहीं लिखा है? जल्दी बताओ। No, sir. नो सर। नहीं लिखा है। क्या यहाँ पे कहीं J लिखा है? यहाँ पे कहीं J लिखा है? बताओ। नहीं, नहीं, नो सर। नहीं सर। नहीं लिखा है। इसका मतलब चाय के साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स कभी पीते हो मिला के? अच्छा, अगर मान लो सामने वाले को तुम बोलते हो चाय कोल्ड ड्रिंक्स दोनों ले आओ, तो मुझे बताओ क्या दोनों को मिला के पीने वाले हो कि तुम्हारा इच्छा हुआ तो पहले कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया फिर 15 मिनट के बाद चाय पी लिया, या पहले चाय पी लिया या बाद में 5 मिनट बाद कोल्ड ड्रिंक्स? क्या दोनों मिला के पीते हो? नहीं। यानी एक बात समझ में आया कि ये दोनों कभी भी कंबाइन नहीं किए जा सकते। जैसे ये चाय है और ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। चाय और कॉफ़ी को तुम भले मिला लो लेकिन ये दोनों मिला नहीं सकते। इसका मतलब सीधी स्टाइल में बात करें कि ये दोनों कंबाइन नहीं किया जा सकते। क्वेश्चन देखो पहला क्या दिया। पहला क्वेश्चन क्या है? D ग्रेटर देन J। देखो यहाँ पे D है, मुझे बताओ J, और यहाँ पे अगर सपोज S लिखा रहता ग्रेटर देन S, सपोज लिखा रहता, सिर्फ S लिख के छोड़ देते तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे कि नहीं? पीछे से ग्रेटर देन J कंटिन्यू कर सकते थे कि नहीं? अगर लिखा होता सिर्फ S तो कर सकते थे, कंटिन्यू कर सकते थे कि नहीं कंबाइन? Yes, sir. लेकिन ऐसा दिया Yes, sir. हुआ ही नहीं है। जब ऐसा दिया हुआ ही नहीं है, आने वाला है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, दिया हुआ ही नहीं है तो J और D का कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। ये मान लो इंडिया है और ये क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है? तो ये दो बॉर्डर है, कभी मुलाकात नहीं होगी, दोस्ती होगी ही नहीं, ठीक है? वो वीर जारा में मिल गया, वो एक अलग बात था मामला, ठीक है? तो D ग्रेटर देन क्या हो गया? J। तो D ग्रेटर देन J कभी होगा क्योंकि J यहाँ पे कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि S ही नहीं। S कौन है? S एक ऐसी चीज़ है जो फेविकॉल का काम करता है। जब फेविकॉल ही नहीं है यानी S ही नहीं है तो रिलेशन बनाया नहीं जा सकता। अगला पॉइंट, D ग्रेटर देन S। क्या D ग्रेटर देन S कभी होगा? S यहाँ No, पे sir. कहीं है, S रहता तभी हम जोड़ते, यानी दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। बात क्लियर है नहीं है? बोलो। जब उसका रिलेशन ही नहीं दिया है तो हमारा सही नहीं होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चले, बोलो जल्दी से, यस और नो, बोलो। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को फिर से देखो। फिर से वही क्वेश्चन है, अरे ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नीचे है, ये दिया है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन क्या दिया, L लेस देन M ग्रेटर देन इक्वल टू H, ठीक है? L लेस देन M ग्रेटर देन इक्वल टू H ग्रेटर देन इक्वल टू G। अब मुझे बताओ, यहाँ तक हमने लिख लिया, फिर से लिख ही देता हूँ मैं, H ग्रेटर देन K इक्वल टू K और G ग्रेटर देन Z। अब इसको दोनों को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ने का काम करते हैं। तैयार हैं सब लोग? यस और नो बताओ जल्दी से। तैयार हो? बोलो जल्दी से। यस सर। एकदम ध्यान से, फेविकॉल से जोड़ेंगे। मुझे बताओ L M H, H के बाद आ गया है G, बट H के बाद कुछ और आ सकता था क्या? यस, क्या आ सकता था? K। बोलो, ठीक है? अब एक दुविधा होगा बच्चों में, क्या दुविधा होगा देखना। L लेस देन M ग्रेटर देन इक्वल टू H ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी G नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, G ग्रेटर देन इक्वल टू K। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे। मुझे बताओ कौन सा सही है? H ग्रेटर देन इक्वल टू K ग्रेटर देन K, H ग्रेटर देन इक्वल टू G हो गया, है ना? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, K के आगे भी क्या लिख देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू G। क्या ये दोनों सही है, दोनों गलत है? पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है? बताओ। दोनों सही। बताओ, दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है, पहला, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है? बताओ, बोलो, अरे बोलो। चलो मैं आपसे ज़्यादा 20 दोनों सही है। दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है। दोनों क्या है? गलत है। देखिए ध्यान से देखना। मुझे बताओ, उन्होंने बोला H का एज K से बड़ा है, क्या उन्होंने ये बोला K का एज G से बड़ा है? क्या उन्होंने बोला K का एज, क्या K के आगे कोई रिलेशन दिया है? क्या उन्होंने बोला K का एज G से बड़ा है? बोलो बोलो, बोला है ऐसा कभी क्या? क्या उन्होंने बोला क्या
जी का एज के से बड़ा है, बोला क्या? जी का नो जेड से बोला है, सर। ठीक है। तो ऐसी गलती कभी मत करना जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट एग्जाम में गलती करते हैं, ठीक है। चलो, अगर उन्होंने बोला एच गब जो है के से बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने ये बात बोला क्या के बड़ा है जी से? क्या पीछे में कहीं के लिखा है? बताओ, क्या उन्होंने के जी से कभी बड़ा बोला, इक्वल बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला क्या उन्होंने? अरे बोलो। नहीं सर। इसीलिए ये गलत बात है, वेरी बैड हैबिट। अपने मन से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये तकलीफ़ वाली बात है तो सही क्या है? जो अब एग्जाम्पल लो, एक आदमी खड़ा है आपके सामने, आपको पता नहीं कि उसका नाम क्या है, तो अपने मन से तुक्का लगाओगे आप? हाँ भाई, तुक्का तो नहीं लगा सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते वो बड़ा है या छोटा है, इक्वल है, नहीं कर सकते। इस केस में क्या करना होता है, जैसे देखो एल थोड़ा बड़ा हो गया ये, एक सेकेंड। इस केस में क्या करना होता है, ज़रा ध्यान से समझना। इस केस में क्या, देखो हम लिखेंगे एल लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। एच के बाद क्या है? एच के बाद कहाँ जाना चाहिए मुझे, बोलो? के के पास जाना चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे ऊपर, और ऐसे लिखेंगे जी। याद रखना, एच के से बड़ा इक्वल है, एच जी से बड़ा इक्वल है, लेकिन जी का रिलेशन के से कुछ भी नहीं है और के का रिलेशन जी से कुछ भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। लेकिन मुझे बताओ, जैसे ही आप जी तक पहुँचे, जी के बाद आप कहाँ जा सकते थे? जेड पे जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे, बोलो? हाँ भाई बोलो। तो हाँ सर। अगर आपको दिल्ली जाना Yes, sir. है तो दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं, एक इधर से और एक इधर से। जब मैं एच का के से रिलेशन पूछूंगा, मान लो एल से गाड़ी चलेगी और के तक पहुंचना है, तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। एल लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? एच इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो इस इक्वेशन को दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ध्यान देना सब लोग। कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ध्यान देना सब लोग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को दो पार्ट में कैसे ब्रेक किया जा सकता है, देखना। ऐसे लिखा सकता है एल लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच ग्रेटर देन इक्वल टू के। बस गाड़ी बंद, गाड़ी बंद। इसके आगे रास्ता नहीं है। कानपुर एक आखिरी स्टॉप था। अगला एक और गाड़ी है, कैसे जाती है वो? एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी और ग्रेटर देन जेड। आपको पता है ना, कुछ गाड़ी जो मुंबई से चलती है वो दिल्ली तक भी जाती है और गोरेगांव भी चल जाती है, गुड़गांव भी चली जाती है। क्या हर मुंबई से दिल्ली जाने वाली गाड़ी गुड़गांव जाती है, बोलो? कानपुर तक का स्टॉप हो सकता है, यस और नो? बोलो कि कानपुर के आगे गाड़ी जाती ही नहीं है। अरे बोलो, एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ मैं, यस और नो? कि तुम ज़बरदस्ती बोलोगे भैया अभी तक तो हर ट्रेन दिल्ली जाती थी मुंबई से, अब क्यों नहीं ले जा रहे हो हमको? तो हर ट्रेन जाती है क्या सेम डेस्टिनेशन पे, कि रुक जाती है पहले कुछ बाद में? अरे बोलो जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, रुक जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब चलिए, अब क्वेश्चन का मेरा जवाब दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। पहला क्वेश्चन दिया के ग्रेटर देन इक्वल टू जी। मुझे बताओ के ग्रेटर देन इक्वल टू जी का कोई इक्वेशन है क्या, रिलेशन है क्या? पहला से देखो या नीचे से देखो। देखो याद रखना, ये दोनों सही है, ये दोनों इंडिविजुअली इक्वेशन सही है। के ग्रेटर देन इक्वल टू जी सही है क्या, जल्दी बताओ। एमबीए का एग्ज़ाम है भैया, मास्टर डिग्री लोगे, दिमाग तो पूछेगा तुमसे। बताओ के ग्रेटर देन इक्वल टू जी सही है या गलत है, बोलो? गलत है। चलो अभी तुम लोग बोल रहे हो, मैं गलत लिख देता हूँ, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। अब देखो एल लेस देन जी, क्या मैं एल लेस देन जी की बात करूँगा तो मैं इसको ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ, जी ग्रेटर देन एल। मुझे बताओ कौन सा चीज़ करना आसान होता है, बड़ा ढूंढना या छोटा ढूंढना? जैसे ग्रेटर से थोड़ा आसान होता है ढूंढना, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ जी एल से बड़ा है क्या? अब जी को मिलन कराना है एल से, तो जी के अपोजिट साइड में ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए था, यस और नो? बोलो, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बोलो? हाँ जी का मुलाकात सर, पीछे होना जाओगे और पीछे से जा रहे हो तो लेस देन का सिंबल दिख रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या, ग्रेटर का सिंबल चाहिए।
देखो एल लेस देन जी दिया, एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा एल लेस देन एम तक जाएगा, बट आगे तुम जाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। जैसे अपोजिट सिंबल आता है तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। गलत हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उस हिसाब से तो दोनों गलत होना चाहिए। यस और नो बोलो, दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। देयर इज़ नॉट ए रिलेशन बिटवीन के एंड जी एंड एल। तो ये सब तो कहानी की बातें हैं। तो देख रहे हो आप, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बराबर कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ सबको? बोलो जल्दी से। हाँ हाँ सर। सर। और आज ही मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, रात में सोने से पहले अभी 2 घंटे में, आधे घंटे में प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी मैंने पेपर भेजे हैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे, सबका एक ही टॉपिक, कौन सा टॉपिक? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही करो, बहुत है। लेकिन सारे सेट का, सारे एग्ज़ाम का 2011 सॉरी जो भी मैंने आपको पीडीएफ भेजा है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। देखो एच लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू यू लेस देन आर, ये दिया हुआ है, तो इसको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी तुम लोग को टाइम लगेगा, बाद में मैं तुम लोग को दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर चुके होगे तो मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा आप एडवांस नहीं बनोगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाओगे। लेस देन आर लेस देन इक्वल टू टी। मुझे बताओ यहाँ के बाद गाड़ी फिर से सही कहीं से शुरू हुई है क्या? है ना, लिख लेते हैं आर लेस देन एस, और क्या लिखा है, जे लेस देन लेस देन इक्वल टू, ये दिया है। बोलो चलो गाड़ी स्टार्ट करें, तैयार हैं आप लोग? हाँ भाई तैयार हैं आप लोग? बोलिए मुझे बताओ, एच से गए यू पे, कहाँ पे गए? एच से गए कहाँ पे? यू पे। यस और नो? क्या यू से फिर से कोई नई गाड़ी दिखी क्या आपको? बोलो बोलो। चलो मैं इसको थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। तैयार, रेडी हैं आप लोग? बोलिए एक ही क्वेश्चन में लिखूँ, चलेगा आपको? बोलो जल्दी से, चलेगा ना? अब देखो ये क्या लिखा है, आर लेस देन एस, तो ऊपर कैसे लिखूँगा? ऐसे लिखूँगा। यस और नो? ये लेस का सिंबल है या नहीं है? बोलो जल्दी से। आर लेस देन एस है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। हाँ भाई है या नहीं है? जल्दी बोलो। अरे सो गए क्या तुम लोग हैं? अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब इसको पीछे से पढ़ो, u ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू जे के लिए कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ जल्दी से। हाँ सर। लिखेंगे ना? याद रखना r लेस देन s है तो ऊपर की तरफ चला गया, है ना, r के ऊपर ले लिया। यानी जब आपको लेस देन लेना हो तो मान लो ये अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट है, तो लेस देन है तो ऊपर लेके जाओ, और अगर ग्रेटर देन रखना है तो अल्फ़ाबेट के नीचे रखो। अल्फ़ाबेट के नीचे रखोगे तो ग्रेटर दिखेगा, और अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखोगे तो कैसा दिखेगा? वो लेस देन दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से। नहीं दिख रहा है? बताओ। आर लेस देन एस नहीं दिख रहा है? और ये नीचे रखा तो आपको आर यू हाँ ग्रेटर देन सर। इक्वल टू जे नहीं लग रहा है? मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि आर लेस देन एस ऐसा है तो यू ग्रेटर देन के लिए ऐसे भी लिख सकता था मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसानी रहता है, नहीं तो ऐसे तुम लोग क्या कचरा कर दोगे, पूरा का पूरा गंदा लगेगा देखने में, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए ग्रेटर देन करना है तो उसको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के नीचे अलग अलग इक्वेशन लगाने मत लग जाना एग्जाम में, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा, फिर बोलोगे सर हमको आता था लेकिन हम कर नहीं पाए, टाइम नहीं बचा। ठीक है, क्लियर है? अलग अलग इक्वेशन मत लिखने लग जाना। रेडी हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? तैयार हो? जल्दी बताओ। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है बताओ जल्दी से। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू? कंक्लूजन कौन कौन सा फॉलो कर रहा है? चलो एच ग्रेटर देन इक्वल टू जे। चलो यहाँ से गाड़ी शुरू होगी, क्या ये सही है? ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी है और यहाँ भी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू थोड़ी है, लेस देन इक्वल टू है, गलत हो गया ना? इन्होंने एच ग्रेटर देन इक्वल टू जे पूछा है ना? यस और नो? मैंने सही लिखा ना? अरे यार यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है बाबा, तुम लोग बताते नहीं हो यार, क्या बात है हैं? यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना? नहीं है क्या क्वेश्चन में 39 में?
हाँ सर, ग्रेटर हाँ देन इक्वल ठीक है टू। ना। हाँ अब सर देखो बिल्कुल। सॉल्व करते हैं। एच ग्रेटर देन इक्वल टू जे सही है क्या, बताओ तो जल्दी। अगर मुझे इसको अलग से लिखना होता तो मैं ऐसे लिखते ना, एच ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू के नीचे आते तो इक्वल टू जे। तो मुझे बताओ एच ग्रेटर देन जे के लिए दोनों में इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए था, यस और नो। यस सर। तो इसका करेक्ट है मतलब ये सर। करेक्ट है। करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, एस ग्रेटर देन जे, पीछे से पढ़ो। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम पीछे से ही पढ़ो, बट मुझे क्या है ग्रेटर पढ़ना अच्छा लगता है, तुम लोग को भी अच्छा लगता है तो ठीक है। एस ग्रेटर देन जे या जे लेस देन एस। देखो अब मुझे होता है एस लेस देन, अरे यार क्या बात कर रहे हो, आर लेस देन एस है, ठीक है। मैं इसको स्क्रीनशॉट भेज के आपको ये डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं हो। एक सेकेंड, कहाँ गया। देखो चलो अब मुझे बताओ, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, दो इक्वेशन में। कैसे, h ग्रेटर देन इक्वल टू यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे, बस यस और नो बताओ। इतना ही इक्वेशन होगा, इसके आगे Yes, गाड़ी sir. नहीं जाएगी, क्योंकि u का j तक पता है और j के बाद कोई रास्ता है क्या, कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। और क्या इक्वेशन बनाया जा सकता है, देखो h ग्रेटर देन इक्वल टू यू लेस देन r, और ये क्या है लेस देन s, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये ऊपर चले हम लोग गाड़ी लेके, अब गाड़ी s पे रुक जाएगी। एक इक्वेशन क्या था जो हमें पहले से दिया हुआ था, u लेस देन r लेस देन इक्वल टू डी, सॉरी लेस देन इक्वल टू डी। आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ ये दोनों को अलग अलग जोड़ने के लिए मुझे तीन इक्वेशन बनाने पड़े, बात क्लियर है कि नहीं, तीन इनइक्वालिटी बनाने पड़े। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अब इस तीनों में जो भी जिसको सेटिस्फाई कर जाए काम कर लो। h ग्रेटर देन इक्वल टू जे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी है, सही हो गया। s ग्रेटर देन जे क्या पूछा है एग्जामिनर, क्या चाहिए, s ग्रेटर देन जे। मुझे बताओ s ग्रेटर देन जे के लिए क्या इसमें पॉसिबल है, क्या ऊपर वाले में s है, नहीं है। दूसरे वाले में s है लेकिन j नहीं है। तीसरे वाले में ना h है ना s, सॉरी ना s है ना j है। तो क्या संभव है s ग्रेटर देन j, बताइए जल्दी से, अरे बोलो। अब देखो क्या हम किसी चीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, क्या हम किसी चीज़ को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो सोचो ज़रा। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अरे मुझे बताओ कर नहीं सकते क्या, यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, तो कंबाइन नहीं होगा, होगा कि नहीं हाँ होगा, सर। होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, इसी वाले पे देखिए आप क्या पूछा है, j लेस देन s। तो j लेस देन s के लिए देखो j लेस देन इक्वल टू u है, लेस देन r है, लेस देन s। देखो इधर ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो इसको, देखो अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अगर मुझे इसको पीछे से पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना, j ऊपर जा रहे हैं तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू u, फिर क्या आ जाएगा, इधर आओगे तो क्या आएगा लेस देन r, फिर पीछे जाओगे तो क्या आएगा लेस देन s। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, अरे बोलो यस और नो। यस सर। देखो Yes, sir. देखो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, एग्जामिनर ने जे का निकाला किसके साथ, एस के साथ, तो उसको यहाँ से मतलब था जे से, ठीक है। तो जे से यू पे गया वो, फिर यू से आर पे गया, देख रहे हो, जे से यू फिर यू से एस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे, इस पे ध्यान दो। देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, जे लेस देन यू, अब यू के बाद गाड़ी क्या चलेगी लेस देन आर, और फिर आर के बाद क्या चलेगी लेस देन एस। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो जल्दी से। लेकिन सामने वाले ने डिमांड क्या किया, व्हाट इज़ द डिमांड, टेल मी, व्हाट इज़ द डिमांड, टेल मी, अरे बोलो, जे लेस देन एस है ना, और जे लेस देन एस देन के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, कॉमन चाहिए एवरीवेयर चाहिए, बोलिए
कॉमन चाहिए, कॉमन चाहिए, कॉमन लेस चाहिए। देन कॉमन तो चाहिए। यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, जे लेस देन, और यहाँ भी लेस देन है। तो क्या जे लेस देन एस सही नहीं हुआ? बोलो। सही है सर। सही है सर। कोई दिक्कत है? समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। जल्दी बताओ। यस सर। आई होप क्वेश्चन तो बचा नहीं है। एक बचा हुआ है क्या? ये बचा हुआ था क्या, कि ये कर लिए हम लोग? ये वही क्वेश्चन है क्या? एक सेकेंड, ये कर लिए ना हम लोग? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगता है एक आध क्वेश्चन शायद मैंने कॉपी किया नहीं, किया, आइडिया नहीं है। कर लिया ना, सारे कर लिए हम लोग। तो आई होप टाइम भी हो गया, 2:27 हो गया, 3 मिनट ही बचा है। तो आप लोग अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ये वाला शायद नहीं किया ना, नहीं सर। 36 वाला नहीं नहीं। किया। रुको एक सेकंड, आप लोग करो ना, सॉल्व करो ना इसको, करो ना इसको, करो, मुझे बताओ कोई तकलीफ होती है तो करो। तब तक मैं स्क्रीन, क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो, कंक्लूजन लिखो, तब तक मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, फॉर्मेलिटी रेडी रखता हूँ आप लोग के लिए। करो 36 करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिए? बोलो। हाँ सर। ठीक। ये क्वेश्चन है, यस और नो? यस सर। क्या लग रहा है, हुआ नहीं हुआ बताओ? क्या तकलीफ हो रही है? देखो ये हो दिया, गया सर सॉल्व। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया? हाँ यस सर। सर। यस सर। पक्का? हाँ सर ठीक, पक्का। बढ़िया। देखो मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ, जिनका हुआ नहीं हुआ है वो क्रॉस चेक कर लो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। यहाँ देख रहा हूँ मैं W ग्रेटर देन इक्वल टू L है, मैं क्या करूँगा? ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या करेंगे बताओ ज़रा? नीचे लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट के नीचे। हाँ, अरे यार क्या हो गया ये? हाँ ठीक है, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट के नीचे लिख देते हैं। हालांकि लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे वैसा कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सही रहता है, थोड़ा अलग अलग दिखता है, जगह बचता है तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ाबेट के नीचे हमने देखा
यही, अरे ये नहीं था ना, यही था ना, P ग्रेटर देन इक्वल टू L, यही है ना? यस यस सर। सर। और क्या दिया है पीछे से? P ग्रेटर देन T, ऊपर देखो, अरे यार P ग्रेटर देन T दोनों ऐसे, एक मिनट अरे सर। यार ये P ग्रेटर देन इक्वल टू L है और P ग्रेटर देन T भी है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दिख ही रहा है, ऊपर रहे तो ग्रेटर देन का ही सिंबल दिख रहा है। यस और नो, बोलो जल्दी से। सर W पे करना था, W ग्रेटर देन इक्वल टू L। ये क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन है क्या ये? नहीं सर, आपने नहीं सर, कंक्लूजन सेम है, आप दिया है, कंक्लूजन देख रहे हो। स्टेटमेंट करना। बहुत अच्छे, मतलब आप लोगों का माइंड एकदम बिल्कुल क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना 15 दिन के बाद ऐसा ही करने लग जाते हैं, ठीक है, 20 दिन के बाद। तो मैं बस यही चेक कर रहा था कि आप ऐसी गलती कभी मत करना। चलिए पहला चेक करना है क्या, P ग्रेटर देन इक्वल टू L। कंक्लूजन से कभी स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं करना, पता चला नहीं है तो ज़बरदस्ती जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए। चलिए P ग्रेटर देन इक्वल टू L, तो चलो P ग्रेटर देन इक्वल टू L के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन मुझे दिख रहा है W ग्रेटर देन इक्वल टू L, तो W ग्रेटर देन L यहाँ रख देंगे हम लोग। यस और नो, बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। अब R ग्रेटर देन K है, तो ग्रेटर के लिए फिर से नीचे ही ले लेंगे, क्या दिक्कत है, सही है ना? बोलो। अब सामने वाले ने क्या बोला, P ग्रेटर देन इक्वल टू L है क्या, तो देख रहा हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू है, और W से L की तरफ जाएंगे तो नीचे जाएंगे, और हम देख रहे हैं फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमन है, इसका मतलब ये सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हाँ, सर। एवरीवेयर होना चाहिए ना। हाँ भाई, Yes, sir. एवरीवेयर। देखो यार मैं ना बड़ा देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलो उसके बाद क्या है, P ग्रेटर देन T, P ग्रेटर देन T, तो चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, लाल कर देता हूँ, फिर देखते हैं। P ग्रेटर देन T के लिए मुझे सिर्फ कॉमन चाहिए या दोनों सब जगह चाहिए, एवरीवेयर चाहिए, बताइए? कॉमन चाहिए। कॉमन चाहिए, तो देखो P ग्रेटर देन T तो सही है, W मिल गया ठीक है, R भी मिल गया सही है, सही है ना? लेकिन यहाँ पे बट वहाँ भी, पे sign change हो यहाँ पे जाता है। ग्रेटर चाहिए था ना, लेकिन मिला ही नहीं, तो गलत हो गया ये। इसका मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है? यस तो सर। आप लोगों का 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा एग्ज़ाम में, हाँ जी, मिल जाएगा आपको 7 नंबर ईमानदारी से, बताइए ज़रा, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, वेट फॉर 5 मतलब 30 सेकेंड्स मोर, आई विल शो यू समथिंग। आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क, एक सेकंड, कहाँ गया यार? चलो इसी से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जैसे मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ, 14 का, 15 का, 16 का डाउनलोड हो चुका है, 17 का और 17 तक का भेजा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लीजिए मैंने, अरे चलो ये ओपन किया, 2014 का सपोज मैंने ओपन किया, दिख रहा है सबको? हाँ भाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलो जल्दी से। तो इसमें आपको, हाँ, सर। इसमें जब हम लोग करेंगे और टॉपिक तो हम अच्छे से करेंगे, लेकिन पहले वो टॉपिक करना क्या है हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कम से कम टाइम में क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। यस और नो, बात क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो इसमें जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अगर हैं दिए हुए हैं, तो सब ढूंढ ढूंढ के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? तो जो जो क्वेश्चन इसके अंदर इनइक्वालिटी के दिए हैं आपको ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करना। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन ये कौन सा इनइक्वालिटी है, कोडेड इनइक्वालिटी है। क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है वैसे तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कोडेड इनइक्वालिटी है, तो आपको जो बेसिक वाले, सिंपल वाले, कोड जनरल वाले हैं वो आपको ढूंढ के कर लेना है। समझ में आया बात? यस और नो? यस सर। करोगे कि नहीं Yes, करोगे? sir. ठीक है। अब आया आपका हाँ, sir. टेस्ट का टाइमिंग। टेस्ट दीजिए अब आप लोग। अब टेस्ट क्या रहेगा, कौन कौन लोग पुरानी है? चलो भाई, श्वेता बताएगी 18 7 जा कितना होता है? सौरभ 18 7 जा, अरे बोलो।
हाँ सर। 18 7 जा क्या होता है? मैथ्स का होमवर्क मिला था ना तुमको टेबल याद करने के लिए। हाँ सर 126। 19 7 जा तंजिल सर बोलेगी। 19 7 जा तंजिल, 19 7 जा। 133, 19 8 जा 152, 17 9 जा 153, 17 6 जा 119, 6 24। 102, अब देखो ना कितना 17 7 जा, ये बता दी ये लड़की। हाँ 37 का स्क्वायर कितना होता है साक्षी? 37 का स्क्वायर। आप लास्ट क्लास में थे साक्षी? नहीं सर। तो तीन होमवर्क दिया है मैंने, 1 से लेकर 20 तक का टेबल, 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब याद करके आना है। ठीक है, कितना आप भी नहीं थे, यस 3 चीज़ें होमवर्क ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय यस सर। बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। So we have covered the questions of inequality, and we have covered the questions which is asked in MBA examinations before, and we have also covered the basics and the tricks how to solve the inequality questions, which are also important in various examinations, competitive exams as well. So जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी जब देखेंगे तो उसका डिटेल आपको मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो आ रहा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स को कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग बाय रवि रंजन सर। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन आपका लिंक में दिया जाएगा। सो दिस इज़ मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।